अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, संभल वालो, थोड़ा संभल जाओ मेरे भाई। ओ संभल वालो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम किसको करते हैं पता है ना? मुसलमानों को करते हैं। तो मैं सिर्फ मुसलमानों से बात कर रहा हूँ। अबे निकलोगे ना तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें कातिल ना मिलेगा। सब्र रखो यार। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, सॉरी हमें नहीं लूटा, तुम्हें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, जितना ये बीजेपी वालों ने नहीं लूटा। तुम्हें जितना फिरका परस मुल्लों ने लूटा तुम्हारे, उतना तो तुम्हारे बीजेपी तुम्हारा तो है नहीं, बीजेपी हमारा है। हम कौन? भारतीय। तो तुम बीजेपी को लड़ते रहो और तुम्हारा घर इसी तरीके से उजड़ता रहेगा। तुम्हारा हाफ नॉलेज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, और तुम्हारे को हाफ नॉलेज देने वाले तुम्हारे फिरका परस मुल्ले। मौलाना सज्जाद नोमानी, आखिर हरकत कर दिया आपने शैतानी। ओ मौलाना सज्जाद नोमानी, क्या बोलने का आपको? ये संभल के अंदर क्या हो रहा है? ये तुम्हारे जमात वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, मौलाना सज्जाद नोमानी, ये आपके जमात वाले ये क्या कर रहे हैं? सबर का घड़ा भर गया क्या? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अगर तुमको मदद चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो सबर करो नमाजों के साथ। मौलाना सज्जाद नोमानी, आपकी जमात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ने का तरीका आता है? जब नबी के तरीके पे नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है, और मौलाना सज्जाद नोमानी कहता है कि ये सब बातें नहीं करने का, तो कौन सी बातें करने का? बीजेपी और कांग्रेस की बातें करने का? तुम्हारी तरह पागल हो जाने का? अरे खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, ये बात बोलते भी हो और फिर बन जाते हो हजाम। ओ मौलाना सज्जाद नोमानी, संभल वाले लोगों को समझाओ, संभालो। क्या उनको कहो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने के लिए, और फिरकों में ना बटो। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद। जिस जमात को आप अंग्रेजों की साजिश बोलते हो ना, उस जमात का चौकीदारू अदना सा तालिबे इल्म। क्या कह रहा हूँ मैं? ये दुनिया है ना, अल्लाह ने बनाई है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मौलाना सज्जाद नोमानी, ये जितने भी संभल के अंदर लोग हैं ना, ये सब आप ही के जमात वाले हैं ना, तो समझाओ। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ़े यंसीलू। हम लोग गैर मुकल्लिद। कौन हम लोग? गैर मुकल्लिद। हम लोग किसी मौलाना की नहीं सुनते, हम लोग सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की सुनते हैं। इसीलिए आज इतनी मुसीबत होने के बावजूद टेंशन फ्री है। तो बीजेपी के जीत जाने से कांग्रेस में, शिवसेना में मातम करने वाले, अरे सब्र रखो यार। मतलब अभी घड़ा भरा नहीं है, पाप का घड़ा भरा नहीं है। जब पाप का घड़ा भर जाएगा, महादेव अपने आप फोड़ देगा। ठीक है? तो प्लीज़ संभल के अंदर संभाल के रहना भैया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
ये पॉलिटिक्स ना शतरंज की तरह है। अगर आपने शतरंज खेला है कभी तो उसमें प्यादे बहुत मारे जाते हैं, समझ में आया? हम वो प्यादा है जो लास्ट में वजीर बनने वाले हैं, इसलिए थोड़ा संभल वालों। देख रहे हो ना, 5 लोगों को शहीद कर दिया है मुसलमानों की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे। अगर तुम मोहम्मदी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी रखते हो तो ही हमसे दोस्ती रखना, नहीं तो हमारे साथ दोस्ती रख के तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है? जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगा तुमको। क्यों? जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा नहीं। समझ में आया? किंग ऑफ मुर्गान। कैसा है, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बात करना चाहते हैं, और हम सज्जाद नोमानी, आप मौलाना हो, फिरका परस्त हो, हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। ये बीजेपी और कांग्रेस में कहाँ दम था? कहाँ दम था बताओ ना। हाँ, हमारे मुसलमानों की कश्ती थी डूबी जहां, हम गरीबों की कश्ती थी डूबी जहां। मुसलमानों के साथ गरीब भी है, वहां पे हम फिरका परस्त मौलानाओं का इल्म कम था, समझा? हमारे फिरका परस्त मौलाना संगठित हो जाओ। ये क्या हो रहा है पता है? ये तुम फिरके में है ना, इससे तुम्हारी हालत है ना, हवा उखाड़ दी गई है। कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ गई है जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं अफ्तारी में, है ना? शहरी में तो कम टूटते हैं, अफ्तारी में जिस तरीके से खाने पर टूटते हैं ना भूखे रोजेदार लोग, उसी तरीके से कौमें तुम पर टूट पड़ी है। क्यों? तुम जिस जमात का नाम तुमको सुबह शाम लेना चाहिए, थैंक यू बेटा, उस जमात को तुम और तुम्हारे मौलाना करते हैं बदनाम। अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा। हाँ, कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, अल्लाह रसूल जिंदाबाद। जो लोग जा रहे हैं भाई, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग अल्लाह के पास जा रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग बचे हुए ना, उनको मैं एक सलाह दे रहा हूँ, बेटा जितनी मोहब्बत करना है तुमको दुनिया से, इंसानों से, पत्थरों से, भरोसा नहीं करना। जितनी चाहे उतनी मोहब्बत कर लेना, भरोसा उस एक रब के ऊपर करना। तब देखना चाकुरा के साइया मार सके ना कोई। समझ में आ रहा भाई? इसको शेयर करो भाई, मौलाना सज्जाद नोमानी को बोलो संभल में जाके संभालो। हाँ, अहले हदीसों को गाली देने वालों, मौलाना सज्जाद नोमानी, दुनिया अल्लाह ने बनाई और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए बनाई। अगर तुमको अल्लाह की इबादत करने का तरीका आता है कुरान और सुन्नत के तरीके पे, तो कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर सच्चे तो दलील पेश करो ना। अगर मेरे रसूल रफाइदेन करते थे, हमारे साहबा इकराम रफाइदेन करते थे, भैया हम भी करेंगे ना। और अगर जो कोई नहीं कर रहा है तो हम उसको समझाएंगे ना, भाई ऐसा करो यार, ये नमाज का हिस्सा है यार, ये बुखारी शरीफ है यार। हाँ, खाली शरीफ बोलने से तुम शरीफ थोड़ी हो जाओगे। भाई हाजी बोलने से कोई हाजी हो जाएगा क्या? मानना पड़ेगा, अल्लाह उसके रसूल की बात मानना पड़ेगा। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।